ओम शांति। आज है 5 नवंबर 2021। आज से नया साल शुरू हो रहा है, तो वैसे ही हम सभी भी एक संकल्प करेंगे कि कोई भी एक अच्छा नया संस्कार धारण करेंगे। आज बाबा ने कहा है कि छिछी बुरी आदतें निकालनी है और अच्छी आदतें डालनी है, इसलिए दृढ़ संकल्प करेंगे कि कोई भी एक अच्छा नया संस्कार हम इस नए साल में धारण करेंगे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते हैं आज की मीठी बाबा की वाणी। आज बाबा ने हम बच्चों को खास करके सर्विस के लिए बहुत सारी श्रीमत दी हुई है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। आज पूरे मुरली में बाबा ने सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं और कैसे बाबा का संदेश सब तक पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में हम बच्चों से बात की है। आज प्रश्न में बाबा ने पूछा कि बाप हर एक बच्चे को उच्च तकदीर बनाने की कौन सी युक्ति बताते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा कि अंदर में जितनी भी छीछी आदतें हैं उसको निकालना है, जैसे झूठ बोलना, गुस्सा करना, यह सारी खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखना है, जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ सर्विस करनी है, रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाबा ने खास सर्विस के लिए कहा कि निरहंकारी बन सेवा करनी है। आज का गीत था मरना तेरी गली में, जीना तेरे गली में। आज बाबा ने कहा कि सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा कभी भी भूलेंगे नहीं। तो हम बच्चे सभी ध्यान देंगे कि हम हमेशा सेवा करते समय नशे से करेंगे, फकूर से करेंगे कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, किसके घर में सेवा कर रहे हैं, तो अपने आप बाबा की याद बनी रहेगी। आज बाबा ने हम बच्चों को एक खास नशे की और निश्चय के पॉइंट बताई कि अतीन्द्रिय सुख बच्चों को तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। तो आज पूरा दिन बार बार हम अभ्यास करेंगे कि हम बेहद के बाप के संतान हैं। बाबा हमें इतना ऊंचा वर्षा दे रहे, तो पहले पहले सभी को हम यही निश्चय कराए कि यह हमारा बाप है और उनसे हमें विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा दूसरा निश्चय हो कि हमें बाप पढ़ाते हैं, तो कितना रेगुलर रूप से हम बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई का बहुत बहुत शौक होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि अंदर में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, अंदर में जो भी अवगुण है वो सारे निकालने हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि खास पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। विकारी या पतित जो होते हैं उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, क्रोधियों को भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है, लेकिन हम बच्चों को सारे विकारों से मुक्त होकर निर्विकारी बनना है। आज बाबा ने हम बच्चों को यह भी कहा कि जैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करना है। अगर हम बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाबा गारंटी करते हैं कि तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि पहले लिखवा लो कि बरोबर हम शिव बाबा की संतान हैं, विश्व के मालिकपन के हकदार तभी बनेंगे। अर्थात जब तक बाबा के वारिस बच्चे नहीं बनेंगे तब तक मालिकपन के हकदार नहीं बनेंगे। इसलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। मुख्य डायरेक्शन बाबा ने ये दिया कि जैसे मेले प्रदर्शनी में जो बच्चे समझाते हैं, सेवा करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले यह समझानी देनी कि ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। कोई भी देहधारी जैसे कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये कभी भी ऊंच ते ऊंच भगवान नहीं हो सकते। शिव बाबा के बगैर और कोई भगवान नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा के बगैर बाबा और कोई ये ज्ञान नहीं दे सकता, बाबा ही हमें इस विश्व का मालिक बनाता है। तो यह पहले पहले समझाकर बाप का परिचय देकर सही करानी चाहिए। साथ साथ आज बाबा ने हम बच्चों को कोई भी धर्म वाले हो, सबको बाबा का संदेश देना है, क्योंकि बाबा का संदेश सबके लिए है। बाबा सबके लिबरेटर है, तो हम बच्चों को, सभी आत्माओं को संदेश देने की सेवा करनी है। याद के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाप तो है ही विदेही, विचित्र, बाकी सबके चित्र भिन्न भिन्न है, लेकिन बाप विदेही है, तो उस विदेही को याद करना है।
सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा और सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा कभी भी भूलेंगे नहीं। साथ साथ आज बाबा ने कहा कि मुझे याद करेंगे तो सतो प्रधान बनते जाएंगे। बुद्धि में सिर्फ बिठाना है कि सिर्फ बाप को याद करना है। आज खास करके बाबा ने डायरेक्शन दिया कि ये जो बीमारी है ये 63 जन्मों की बीमारी है और कोई भी दवाई हम बच्चों को ना मिली, इसलिए बीमारी अंदर में घर कर गई। तो कौन सी बीमारी? विकारों की, अवगुणों की बीमारी। ऐसी बीमारी है जो अविनाशी सर्जन के सिवाय और कोई छुड़ा नहीं सकते। तो अभी छुटने का टाइम है, पवित्र बनने का समय है, इसलिए हम बच्चों को इस बीमारी से छूटना है। बाबा ने कहा जितना हो सके बाप को याद करो, याद भूलनी नहीं चाहिए, ये मुख्य बात है। ज्ञान देने वाला एक बाप है और वही ज्ञान देते हैं संगम पर, तो यह हमें पक्का करना है। सृष्टि चक्र के लिए बाबा ने कहा कि कलयुग को तो लाखों वर्ष कह दिए, तो लाखों का हिसाब तो लगा न सके, तो ये सारे गपोड़े हैं। यह चक्र तो पूरा मिलकर के 5000 साल का ही है। तो बाबा कहते कि माया का कितना अंधियारा है, सारे बच्चे गफलत में पड़े हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि अंदर में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। अहंकार वश, क्रोध वश लात मार देते, अर्थात बच्चे डिससर्विस कर देते हैं। ऐसे कर्म बंधन होते जो उच्च पद पाने नहीं देते, लेकिन बाबा उच्च तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं। परंतु कोई नहीं बनाए तो बाप क्या करे, इसलिए बाबा कहते हैं कि कमाई का फकूर रखो, कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा, कल्प कल्प ऐसा ही हाल होगा। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चों में कोई भी छीछी आदत न हो, झूठ बोलना बड़ा खराब है। आज यज्ञ सर्विस के लिए मुख्य डायरेक्शन दिया कि यज्ञ की सर्विस बहुत है तो वह खुशी से करनी है, जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल दिया कि अज्ञान काल में भी जो कार्य कभी करते नहीं थे, ऐसी भी सेवाएं बाबा ने ज्ञान में आने के बाद की। तो हम बच्चों को बहुत निरहंकारी होकर के, निर्मोही होकर के यज्ञ की सेवा करनी है। आज मुख्य रूप से बाबा ने हम बच्चों को बताया कि याद बिगर किसी का कल्याण हो न सके, इसलिए सेवा में भी हम याद रखेंगे कि किसकी सेवा करें, और याद में खुशी खुशी से सेवा करेंगे तो सभी का कल्याण होगा और सेवा की कमाई का फकुर भी रहेगा। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा को खुशबूदार फूल बनना है, गुणों की खुशबू धारण करनी है, पवित्रता की खुशबू धारण करनी है, खुशबूदार फूल बनना है, कोई भी बदबू नहीं आनी चाहिए। शास्त्रों के लिए बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण, राम सीता अर्थात देवी देवताओं के शास्त्र बनते, और कोई देहधारी के जीवन कहानी के शास्त्र नहीं बनते, देवताओं की जीवन कहानी के शास्त्र बनते हैं। बाकी शिव बाबा की जीवन कहानी तो गुम कर दी, वो तो निराकार है। वो खुद कहते कि मैं पतित पावन हूँ और मुझे सब फादर बुलाते, मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। लेकिन पत्थर बुद्धि ऐसे है कि जो ताला खुलता ही नहीं, तो ज्ञान योग से ताला खोलना है। घर घर में हम बच्चों को पैगाम देना है कि वह ऊंच ते ऊंच बाप है। आज बाबा ने हम बच्चों को बाबा को याद करने की बहुत सुंदर एक युक्ति बताई, और वो युक्ति ये है कि फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन और थर्ड फ्लोर यह साकारी दुनिया। तो इन फ्लोर्स को याद रखेंगे तो भी पहले जरूर बाबा याद आएगा। तो इस प्रकार से बारंबार हम अभ्यास करेंगे कि फर्स्ट फ्लोर अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन और साकार वतन में मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर इस शरीर द्वारा पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो इस प्रकार से हम बार बार अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा कि कहीं पर भी जाओ पर्चा हाथ में होना चाहिए, मुख्य 4-5 बातें लिखी हुई हो, जैसे ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, यह सारा साफ लिखा हो और समझाए तो इस प्रकार से चतुराई से समझाए कि सामने वाले समझ जाएं। ट्रेन में भी सर्विस कर सकते, तो हम बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि जब भी बाहर निकलते हैं, चाहे ट्रेन है, बस है, जहां पर भी जाते हैं, तो पर्चे साथ में हो, पॉकेट प्रदर्शनी हो, और हम बहुत सहजता से बाबा का ज्ञान दूसरों को सुनाते जाएं और सभी का कल्याण करते जाएं। बाबा ने कहा छोटे बच्चों को भी ट्रेन करना चाहिए कि किस प्रकार से बाबा का ज्ञान देना है, तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। तुम अपना भी कल्याण करो और औरों का भी कल्याण करो। आज खास बाबा ने धारणा के लिए मुख्य बात कही कि कोई भी काम कायदे विरुद्ध नहीं करना है, बहुत निर्मोही होकर के, निरहंकारी होकर के सारे कार्य अपने हाथों से करने, यज्ञ सर्विस बहुत खुशी से करनी है। साथ साथ पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना,
बीमार भी हो तो भी पढ़ना जरूरी है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को वरदाता बन वरदान दिया है। नॉलेज के लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जैसे गणेश जी के विघ्न विनाशक कहकर पूजा करते हैं, तो वो साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी कहते हैं। तो उसी प्रकार से बाबा ने कहा कि जो नॉलेज की लाइट और माइट धारण करता है, उनके लिए मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। वह कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते। तो नॉलेज का सिमरन करते करते सदा बाप के साथ कंबाइंड होना है, तो विघ्नों को हम जीत सकते हैं। विघ्न हमें हरा नहीं सकते। स्लोगन में बाबा ने बताया, अंदर बाहर जो भी बुराइयां है उन्हें संपूर्ण रीति विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। तो हम प्यार से सारी बुराइयां एक बाबा पर विल कर दे अर्थात संपूर्ण समर्पण कर दे, तो अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति धारण होंगी और हर प्रकार के बुराइयों से बचते हुए उन पर जीत पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।